हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। सब लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो हमारा किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ा रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। आज हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे और कल से हम इसका डिटेल्ड पढ़ेंगे। तो हम किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा को थोड़ा सा कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर करने से हमें ध्यान रहेगा, याद रहेगा अच्छे से और समझ में भी आएगा। चलिए, हमने पढ़ा था जो किंगडम मोनेरा है वो क्या था, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट था वो, है ना। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है इट इज़ यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। किंगडम प्रोटिस्टा के हमने जो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, मतलब उनमें क्या क्या थे, क्या उसमें था आपके आर्केबैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया था, यू बैक्टीरिया था। दूज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या क्या हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, आपका क्रिसोफाइट्स है, यूग्लेनॉइड्स है, स्लाइम माउल्स है और प्रोटोजोन्स हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, साथ के साथ लिखते भी चलते हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म included in protista are कौन कौन से हैं वो ऑर्गेनिज्म, अभी मैंने आपको बताया है, याद हो गया होगा। डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्रिसोफाइट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम माउल्ड, and protozoan. These are the examples of kingdom protista, organism of kingdom protista. अब हमने किंगडम मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है, नहीं दो नहीं, हमने दो से ज़्यादा पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमने उसमें पढ़ा था। और उसमें हमने एक और रिप्रोडक्शन पढ़ा था, दैट इज़ जीन रिकम्बिनेशन। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम इन किंगडम प्रोटिस्ट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई सबसे पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किस में प्रेजेंट था, तो दैट इज़ इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको भी। रिप्रोडक्शन इसमें दो टाइप का हो गया आपका, एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ओके, दो तरीके का हो गया। एक हो गया आपका एसेक्सुअल और जो दूसरा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए जो आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें होता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आपको पता ही है भाई, एक मदर सेल 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाती है। देन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है भाई, कमेंट बॉक्स में कोई मुझे बताएगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कमेंट बॉक्स में मुझे स्पोर फॉर्मेशन बताइए, इतने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 टाइप का होता है, oogamy, isogamy एंड anisogamy। ठीक है, 3 टाइप का हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 टाइप का हो गया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट। देखिए बाइनरी फिशन आपको पता ही है, बाइनरी फिशन क्या होता है भाई, एक मदर सेल 2 डॉटर न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाती है। तो बाइनरी फिशन का क्या करूँ मैं, लिख कर मालूम ये सबके टिप्स पर है। चलो स्पोर फॉर्मेशन बता देती हूँ। हार्ड तो स्पोर फॉर्मेशन भी नहीं है आपका, बट इसमें ना एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, नहीं तो समझा देती ऐसे। देखिए स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर्स फॉर्म होते हैं और फिर वो स्पोर्स फर्दर फिर जर्मिनेट कर कर न्यू बॉडी बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्पोरेंजिया एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जो प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है। स्पोर्स जो होते हैं आपके, देखिए स्पोर्स हैं जो होते हैं, दीज आर द स्पोर्स, दीज आर स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स हैं ये एक बड़ा सा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर प्रेजेंट है एंड दिस सर्कल इज स्पोरेंजिया। ठीक है, दीज आर स्पोर्स एंड इट इज स्पोरेंजिया। अब इसमें स्पोर्स बन रहे हैं, बट जब कंप्लीट हो जाते हैं स्पोर्स इसमें, तो ये जो आप होता है स्पोरेंजिया, इट बर्स्ट, फट जाता है ये स्पोरेंजिया। और फटने के बाद में इस तरीके से ये फट गया यहाँ पर, और जितने भी स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे वो सारे के सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और फिर वो बाहर आने के बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर जर्मिनेट हुआ और जर्मिनेट होकर एक न्यू प्रोटिस्ट का बना देते हैं। प्रोटिस्ट इस तरीके से नहीं होता है, आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, ये प्रोटिस्ट वो बना देते हैं। तो इसको, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो इतने समझ में आ गया। चलो इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर कौन सा प्रेजेंट होता है। सम प्रोटिस्ट have some special structure, क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, स्पोरेंजिया। ठीक है, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, स्पोर्स रिलीज होगा, ये आपको डायग्राम के जरिए मैंने आपको बता ही दिया है। आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो गया कंप्लीट, यानी कि बाइनरी फिशन भी आपको पता चल गया, स्पोर फॉर्मेशन भी आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं ज़रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किस में दिखाई दिया, किंगडम प्रोटिस्ट में। फर्स्ट टाइम seen in kingdom प्रोटिस्टा। सबसे पहले किस में दिखाई दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में दिखाई दिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, इसका परफॉर्मेंस ज़रा देख लेते हैं हम। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट्स में क्या, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। फिर वो जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, फिर वो फर्दर डेवलपमेंट करता है और एक न्यू प्रोटिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर, यानी हैप्लॉइड गैमेट क्या होता है, एन होता है, ठीक है, फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट मतलब कि 2n हो गया, ठीक है, ये बनाते हैं जिससे फिर जो प्रोटिस्ट होता है वो फॉर्म हो जाता है। अब देखिए इस प्रोसेस को, ये जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया है ये वाला, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगैमी, ठीक है, लिख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिंगैमी। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? सिंगैमी, ठीक है। सिंगैमी जो होती है 3 टाइप की होती है। सिंगैमी is of 3 type. एक होती है आइसोगैमी, दूसरी हो गई एनाइसोगैमी, और जो तीसरी हो गई वो हो गई ओगैमी, ठीक है। आइसोगैमी क्या होती है? आइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शनली सिमिलर होते हैं। 2 गैमेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप का कुछ गैमेट होता है, ये इस टाइप का गैमेट होता है ये गैमेट और एक और गैमेट है। ये जो दोनों गैमेट्स हैं ये दिस इज, नहीं तो छोटा बन गया था ना बड़ा करने के लिए। ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट, दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं, यानी कि इन दोनों का साइज जो होता है सिमिलर साइज होता है, जिसको हम कहते हैं आइसोगैमी, ठीक है। तो लिख लेते हैं फ्यूजिंग गैमेट आर morphologically and physiologically similar. क्या बोला जाता है उसको? आइसोगैमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोगैमी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एनाइसोगैमी की। एनाइसोगैमी में जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, यानी कि एक गैमेट छोटा होगा और एक गैमेट बड़ा होएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक गैमेट तो ये है, छोटा हो गया, और जो दूसरा गैमेट है वो हो गया बड़ा। तो दोनों मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली यानी कि फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं, जिसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी, ठीक है। लिख लेते हैं इसको भी, यही लिख दूँ या चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे घिच पिच हो जाएगी वरना। एनाइसोगैमी इज, छोरा निकालना पेज,
fusing gamete are morphologically and physiologically dissimilar. क्या होते हैं? जो डिसिमिलर होते हैं वो कहलाया जाता है एनाइसोगैमी। अब क्या हमारा रह गया थर्ड, दैट इज oogamie। ठीक है, oogamie में क्या होता है? ये एक फीमेल गैमेट है, लार्ज है, नॉन मटाइल है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कुछ ये मेल गैमेट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से फ्यूज होते हैं और जिसकी वजह से डाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है, डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो फॉर्म होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? oogamie। यानी कि oogamie में फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है लार्ज और नॉन मोटाइल। and male gamete is small and non-motile। ठीक है, जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है? लार्ज, डायग्राम ऊपर देख रहे हो, एंड मोटाइल। लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट से स्मॉल नॉन मोटाइल मेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम oogamie। ठीक है, हमारा रिप्रोडक्शन कंप्लीट। एक टॉपिक रह गया, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्ट। ठीक है, पहले हेडिंग डालते हैं हम। लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटिस्टा। दो तरीके की लाइफ साइकिल होती है इसमें। एक होती है जाइगोटिक मियोसिस और जो दूसरी होती है वो होती है गैमेटिक। ठीक है, एक गैमेटिक होती है, दूसरी होती है जाइगोटिक। सबसे पहले हम जाइगोटिक के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ साइकिल शोइंग जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोटिक लाइफ साइकिल के बारे में। पहले हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टॉपिक बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है जब तक हम उसे समझते नहीं हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे, टॉपिक इजी है, अच्छे से समझ में आएगा। याद करने का तरीका बनाना चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए कि जो हार्ड टॉपिक है उसको इजी करने का, ताकि आपको ईजिली याद होए। हम बात कर रहे हैं जाइगोटिक मियोसिस के बारे में। तो हम जाइगोटिक मियोसिस की अब सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल। एक एडल्ट है, एडल्ट से तो होता है फर्टिलाइजेशन। एडल्ट जो है जाइगोटिक में वो होता है एन। अब एडल्ट में माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद में एडल्ट दो गैमेट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, जिसमें एक है मेल और दूसरा हो गया फीमेल। दीज आर गैमेट्स।
क्या हुआ था? माइटोसिस। अब जिनको कन्फ्यूज़न होती है ना माइटोसिस मियोसिस में, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इसको लाइफ साइकिल को बनाइए। अब इसके बाद में 2 गैमेट्स बने, दोनों गैमेट्स का क्या होएगा? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में एक डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ठीक है, क्या बना? जाइगोट। भाई फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों का, 2 गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होकर ही तो बनता है जाइगोट। दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, देन उसके बाद में क्या बना? जाइगोट। अब जाइगोट का से क्या बनेगा? एडल्ट। ये जाइगोट फॉर्म होकर क्या बना रहा है? एडल्ट। जिसमें जाइगोट से एडल्ट बनने के बीच में, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जाइगोट बना और एकदम एडल्ट बन गया, नहीं। जाइगोट से एडल्ट के बीच में कोई प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं मियोसिस। समझ में आया? अब देखिए कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होएगा। मियोसिस और माइटोसिस होता है क्या असल में? जिसको नहीं पता, जिसको पता है गुड, जिसको नहीं पता है वो सुने। माइटोसिस जब एक हैप्लॉइड दोनों हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सेम है दोनों, ये भी एन है ये भी एन है, तो इसको बोलते हैं माइटोसिस, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए। और जब दोनों डिफरेंट हों, 2n n में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि दोनों डिफरेंट है। भाई 2 ये डिप्लॉयड है और जबकि एडल्ट हैप्लॉयड है, तो जब होता है मियोसिस। अगर सेम के बीच में हो रहा है, n से n में आया है आपका, तो तब होएगा माइटोसिस, और अगर 2n से n में आया है तो वो बनेगा मायोसिस। समझ में आया? आई होप आ गया होगा सबको समझ में। अब देखिए डायग्राम बन गया, मतलब लाइफ साइकिल आपकी बन गई है। अब हम कैसे पता चलेगा कि ये जाइगोटिक लाइफ साइकिल है? देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो लाइफ साइकिल है ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों है ये हैप्लॉन्टिक? क्योंकि इसमें जाइगोट जो है वो है 2n, जबकि जो एडल्ट और गैमेट्स है वो है n, यानी कि n डोमिनेंट है 2n पर, जिसकी वजह से ये है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, और जाइगोटिक क्यों है? क्योंकि इसमें 2n है अकेला जो कि जाइगोट है, बाकी सब n है, इसलिए ये हो गई आपकी जाइगोटिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं ज़रा हम। समझ में आ गया अच्छे से? कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिएगा मुझसे। ओह, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती हैं। दिस इज डिक्टोस्टीलियम, दिस इज एन एग्जाम्पल। आपका एग्जाम्पल है डिक्टोस्टीलियम, जिम्नोडियम, जिम्नोडीनियम एंड सेरेटियम। These are the example of हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और जाइगोटिक मियोसिस। इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले की, दैट इज क्या पढ़ा था हमने? गैमेटिक मियोसिस के बारे में। 2 तरीके की लाइफ साइकिल थी ना, एक थी आपकी जाइगोटिक जो हमने अभी पढ़ लिया, एक है गैमेटिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालते हैं ज़रा, लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक
meiosis, ठीक है। लाइफ साइकिल शोइंग गैमेटिक meiosis के बारे में। पहले हम क्या करते हैं, लाइफ साइकिल बनाते हैं, उसके बाद में हमारा फिर समझ में आएगा। शुरू कहाँ से करते हैं, एडल्ट से। अब देखिए उसमें हमने एडल्ट पढ़ा था, क्या था वो, हैप्लॉइड था एन। लेकिन गैमेटिक मियोसिस में जो एडल्ट होता है वो होता है 2n यानी कि डिप्लॉइड। अब क्या होता है, ये एडल्ट कन्वर्ट होता है गैमेट्स में। गैमेट्स कैसे होते हैं, गैमेट्स हमेशा एन होते हैं, ध्यान रखिएगा, कभी गैमेट्स चेंज नहीं होते हैं, हमेशा एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी कि गैमेट्स हमेशा। अब देखो ये 2n यानी कि एडल्ट गैमेट्स में कन्वर्ट हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ होगा, कोई प्रोसेस हुआ होगा बीच में। जो प्रोसेस बीच में हुआ मैंने अभी आपको बताया था, 2n से n में कन्वर्ट होने का प्रोसेस क्या कहलाया जाता है, मियोसिस। इनके बीच में मियोसिस हुआ, मियोसिस के प्रोसेस से एडल्ट 2n में 2n यानी कि एडल्ट गैमेट्स में n में कन्वर्ट हो गया। अब 2n जो होता है ये तो कन्वर्ट हो गया n में। अब n है, गैमेट्स हैं, गैमेट्स का क्या होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो क्या बनाएगा, जाइगोट, दैट इज 2n। और क्या हुआ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बना, और जाइगोट से क्या बन जाएगा, एडल्ट बनेगा। अब जाइगोट से एडल्ट बनने का प्रोसेस क्या होएगा, देखिए मैंने अभी बताया था ना, सेम के बीच में जब प्रोसेस होता है, जब सेम के बीच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, माइटोसिस। 2n से 2n कन्वर्ट हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम माइटोसिस। समझ में आ गया। अब इतना तो हो गया कंप्लीट, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, जबकि एडल्ट और जाइगोट जो हैं वो हैं डिप्लॉइड। तो इसलिए ये वाली लाइफ साइकिल क्या हुई, डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटिक मियोसिस क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें गैमेट्स ही n है, बाकी तो 2n है। ऐसी जाइगोट में खाली जाइगोट 2n था, बाकी सब n थे। अब हम देख लेते हैं, ज़रा इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, पैरामीशियम, और हो गए आपके फाइसीरियम। दीज आर द एग्जांपल्स। लाइफ साइकिल कंप्लीट। लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। फिर उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ज़रा ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड है। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्टन, एल्गी, स्लाइम माउल्ड, and last is protozoan protist, ठीक है। अब देखिए आज हम बस इसको मैं समझा के छोड़ देती हूँ, कल से हम इसका डिटेल पढ़ेंगे। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी है, ये क्या होती है, ये
वो एल्गी है जो कि फोटोसिंथेटिक होती है, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी। डाइनोफ्लैगेलेट इसका मेंबर है। स्लाइम मोल्ड की हम बात करें, स्लाइम मोल्ड क्या होता है? स्लाइम मोल्ड वो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेट अ मिनट, देखिए स्लाइम मोल्ड जो होता है वो क्या होता है? स्लाइम मोल्ड सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जिसमें प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम, नेक्ड प्लाज्मोडियम और सूडोप्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। ओके, और इसमें जो स्पोरेंजिया होता है, जिसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्यूलोज से कवर होता है। और फिर बाद में जो आपका स्पोर्स जो होते हैं वो मिक्सो अमीबा बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। समझ में आया? स्लाइम मोल्ड क्या होता है? स्लाइम मोल्ड आर दोज सिंपल ऑर्गेनिज्म which are characterized by presence of naked plasmodium and pseudoplasmodium। जो इसका सेल्यूलोज होता है वो कवर करता है स्पोरेंजिया को, और जो स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजिया में वो उससे क्या फॉर्म होता है? मिक्सो अमीबा। समझ में आया? जिसको हम कहते हैं स्लाइम मोल्ड। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट क्या होते हैं? ये मल्टी सेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर तो प्रोटिस्टा हो ही नहीं सकता। प्रोटिस्टा इज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्यूलर, और ये कॉलोनियल होता है, लेकिन ये क्या होता है? नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट इज ए नॉन फोटोसिंथेटिक colonial and microscopic unicellular। अब हम ज़रा इसको देख लेते हैं। जो प्रोटोजोन प्रोटिस्ट था ना, ये पहले किस में रखा गया था? इसको रखा गया था किंगडम एनिमिलिया के फाइलम प्रोटोजो में, लेकिन जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सही से डिफाइन किया गया तो इसको वहाँ से हटाकर ये किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। समझ में आ गया अच्छे से? आज हमने बेसिक्स पढ़ लिए हैं, कल से हम डिटेल पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन एल्गी के बारे में। तो तब तक के लिए रिलैक्स होइए, अच्छे से समझिए, और समझ तो आपने लिया होगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है? अच्छे से इसका रिवीजन करिए, रिलैक्स रहिए, और कोई प्रश्न मत लीजिएगा एग्ज़ाम का। और तब तक के लिए थैंक यू।